Most welcome in this English book reading session. Today we are to read part third of lesson 8 named Reach for the Top. The name of its third part is Tea from Assam. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल आसाम का एक छोटा बालक है जो राजवीर के साथ सहपाठी है दिल्ली के एक स्कूल में। राजवीर दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ता था, वहीं पर उसका सहपाठी था प्रांजल, जो प्रांजल आसाम का रहने वाला था। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल के पिता एक चाय बागान में मैनेजर हैं और वो चाय बागान कहाँ है तो अपर आसाम में, यानी अपर आसाम के एक चाय बागान में प्रांजल के पिताजी मैनेजर हैं। And Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. और प्रांजल ने राजवीर को निमंत्रण दिया है ग्रीष्म अवकाश के दौरान अपने घर पर आने को। तो इस कहानी में हम ये जान पाएंगे कि प्रांजल ने अपने दोस्त को ग्रीष्मावकाश में अपने घर पर निमंत्रित किया है, तो उनका कैसा अनुभव रहता है और वो कैसा एक दूसरे के प्रति भाव रखते हैं। तो आइए कहानी के अगले कड़ी को बढ़ाते हैं। चाय गरम, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। एक वेंडर है यानी चाय बेचने वाला है, वो चाय गरम करके जोर से आवाज़ें लगा रहा है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। यहाँ साहब के लिए साहब जोर से बोल रहा है, इस कारण से साहब लिखा गया है, इसका अर्थ है साहब। तो वेंडर क्या बोल रहा है, चाय साहब उनके खिड़की के पास आकर। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। तो प्रांजल ने कहा कि मुझे 2 कप चाय दो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उन लोगों ने गर्म चाय की चुस्कियाँ ली, यानी चुस्की लेकर पिए। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। अधिकांश लोग उनके कंपार्टमेंट के चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. तो राजवीर ने प्रांजल से कहा कि क्या तुम्हें पता है प्रांजल कि करीब 80 करोड़ लोग प्रत्येक दिन चाय पीते हैं। ओवर 80 करोड़ मतलब 80 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रत्येक दिन चाय पीते हैं। फ्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। प्रांजल को बहुत आश्चर्य हुआ। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। वास्तव में चाय बहुत ही मशहूर चीज़ है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। और ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी। प्रांजल वेरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और प्रांजल ने अपने जासूसी बुक को पढ़ने में मग्न हो गया। प्रांजल अपने जासूसी बुक को पढ़ने में मग्न हो गया। राजवीर टू was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. राजवीर भी जासूसी पुस्तकों को पढ़ने का काफ़ी शौकीन था,
लेकिन अभी उसकी जो दृष्टि है वो सुंदर सुंदर दृश्य को देखने में लगा हुआ है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने ऐसा हरा भरा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेज। और उसके बाद देखता है कि हरी भरी जो धान की खेती थी उससे आगे केवल चाय बगान यानी कि चाय की झाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, यह काफ़ी भव्य और आकर्षक दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. उनकी आंखें जहाँ तक देख पा रही थी वो दिखाई पड़ रहा था कि पहाड़ियों के ऊपर जो घने जंगल हैं उसके पीछे सिर्फ चाय बागान ही हैं, चाय की ही खेती हो रही है, व्यापक रूप से चाय लगाए गए हैं। Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. और जो छोटे छोटे चाय के पेड़ थे उनसे भी बड़ी बड़ी चाय के पौधे आने लगे और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे गुड़िया के समान वो वृक्ष दिख रहे हों, वो पौधे दिख रहे हों। इस क्रम में वो पौधे लगे हुए थे। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. और वहाँ पर एक भद्दा सा बिल्डिंग दिख रहा था और चिमनी से धुआं आ रहे थे, यानी कि चिमनी धुएंदार चिमनी दिखाई पड़ रही थी। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तभी राजवीर काफ़ी उत्तेजनापूर्वक चिल्लाया, चाय बागान आ गया, चाय बागान आ गया। प्रांजल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप on a plantation did not share राजवीर एक्साइटमेंट। और प्रांजल जो है उसकी पालन पोषण जन्म व पालन पोषण चाय बागान में हुई है, इसलिए वो राजवीर की इस प्रतिक्रिया पे थोड़ा सा भी उत्तेजित नहीं है, उसकी उत्तेजना में वो अपना साथ नहीं देता है। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। वो कहता है कि ओह ये चाय का देश आ गया। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। और पूरे विश्व में आसाम जो है वो चाय की खेती पे ज़्यादा केंद्रित है। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। तो वो कहता है कि तुम जितने पौधे देख रहे हो तुम जीवन भर देखते रहोगे तब भी ये ख़त्म नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर इतने पौधे हैं, इतने बागान हैं कि ये तुम्हारे जीवन भर तुम्हें दिखते रहेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। राजवीर ने कहा कि मैं तो बहुत सारी पुस्तकें चाय के ऊपर पढ़ता रहा हूँ, जितना मैं पढ़ सकता था उतना तक पढ़ा हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं स्पष्ट किया कि चाय की खोज किसने की है। बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, लेकिन बहुत सारी दंत कथाएँ हैं। व्हाट लीजेंड्स, कौन सा दंत कथा है? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो एक चाइनीज यानी चीन के सम्राट की कथा है जो पानी उबाल कर पिया करता था, यानी पानी को पीने से पहले उबाला करता था। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor. तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ पत्तियां
जो लकड़ियाँ जला रहा था उसी के कुछ पत्तियाँ उसमें गिर जाती हैं पानी में, और पानी का रंग लाल हो जाता है, पानी काफ़ी स्वादिष्ट हो जाती है। इट इज़ शेड दे वेयर टी लीव्स। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो पत्तियाँ जो उस उबलते पानी में गिरी और पानी का रंग बदल गया, पानी स्वादिष्ट हो गया, वह चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। तो हंसते हुए उसने कहा कि मुझे कोई दूसरी कहानी कहो। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। तो कहा कि एक भारतीय दंत कथा भी है, बताया कौन सा। तो बुद्धि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। एक बुद्ध भक्त थे जिनका नाम था बोधि धर्मा। कट ऑफ हिज eyelids because he felt sleepy during meditation। तो ध्यान करते समय उन्हें नींद आती थी, तो उन्होंने अपने भौवें के बाल को काट डाला, आईलैश को एक्चुअली काटा था उन्होंने। देन टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। तब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ आईलिड से आईलिड से चाय की पत्तियों का जन्म हुआ, चाय की पत्तियाँ उत्पन्न हुई। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स देन पुट इन हॉट वाटर। और तब उन पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया था, एंड ड्रंक बैनिश स्लीप। और जब उस पत्ती को उबाल कर पानी पिया गया तो उससे नींद समाप्त हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चाय सबसे पहले चाइना में पिया गया था। राजबीर एडेड, राजबीर ने कहा चाय सबसे पहले चाइना में पिया गया था। एज फार बैक एज 2700 BC, यानी कि 2700 ईसा पूर्व पहले चाय चाइना में पिया गया था। In fact, words such as टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। उन्होंने कहा कि ये जो तीनों शब्द हैं, टी, चाय और चीनी, ये चाइनीज वर्ड हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। और यूरोप में चाय 16वीं शताब्दी में आई। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज। लेकिन यूरोप के लोग इसे ज़्यादातर औषधि के रूप में प्रयोग किए, बजाय कि पेय पदार्थ के रूप में। यानी कि उन्होंने ज़्यादातर इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन। तभी ट्रेन खड़खड़ाते हुए मैरियानी जंक्शन पे पहुंच गई। द बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज। लड़कों ने अपनी अपनी बैग ले ली। एंड पुश दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और भीड़ में टालते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए वो प्लेटफॉर्म पे उतरे। प्रांजल्स पेरेंट्स वे आर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के पिताजी उनके इंतजार कर रहे थे। सुन दे वे आर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबाड़ी। तब वो लोग तुरंत ढेकियाबाड़ी की तरफ चल दिए। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जहाँ पर प्रांजल के पिता की चाय की बागान थी। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटे बाद कार उनकी मेन रोड पे आ गई। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड इंटर्ड ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट। उन लोगों ने मवेशियों का पुल पार किया और मवेशियों का पुल पार करके ढेकियाबाड़ी चाय के बागान तरफ प्रवेश कर गया, चाय के राज्य में आ गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर acre upon acre of tea bushes। रोड के दोनों तरफ चाय के ही खेत थे। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। और सभी जो चाय के पेड़ थे एक ही लंबाई में सजाए हुए थे, डिजाइनिंग करके सजाया गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन दियर बैक्स। और जो चाय की पत्तियों का जो चुनते थे और चाय को जो तोड़ते थे, वो लोग अपने पीठ पर
एक बांस की टोकरी लगाए हुए थे, वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स था, वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। वो लोग चाय के जो नई कोमलदार पत्तियां होती थी उनको तोड़ रहे थे। Pranjal's father slowed down. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तो प्रांजल के पिताजी अपनी वाहन को धीमी करते हैं ताकि एक ट्रैक्टर पे जो चाय की पत्तियां जा रहा था वो आसानी से पास कर जाए। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। वो बताते हैं कि ये जो है अभी इसका स्प्राउटिंग पीरियड है, यानी कोमलदार पत्तियां पौधों में निकलने का समय है। एजेंट इट, ऐसा है कि नहीं मिस्टर बरुआ? वो पूछते हैं मिस्टर बरुआ से, ऐसा ही है ना? तो राजवीर कहता है कि राजवीर जवाब देता है, यस इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड इल्स द बेस्ट टी। तो हाँ, राजवीर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा मई से जुलाई तक चलता है और बहुत अच्छी उपज होती है। ये जो कोमल कोमल पत्तियां निकलती है, ऐसा मई से जुलाई तक होता है और ये चाय की उपज अच्छी देती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर यू कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तभी प्रांजल के पिताजी आश्चर्यचकित भाव में पूछते हैं कि तुम तो यहाँ आने से पहले अपनी होमवर्क कर लिए होगे। तो कहता है, यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने कहा, हाँ जी, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जब तक मैं यहाँ रहूँगा तो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ सीख पाऊँगा। इस तरीके से इस कहानी में दर्शाया गया है कि चाय की खोज कैसे हुई और यात्रा के दौरान क्या क्या अनुभव होते हैं और हमारे जो बड़े लोग हैं वो हमसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं। इन बातों को ध्यान रखकर हम इस पाठ के तत्व को प्रश्नोत्तरी विधि से अगली कड़ी में सीखेंगे। आज के लिए इस क्लास को यहीं विराम दिया जाता है। आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।